तमीज से बात करिए, बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकंड संबित पात्रा, सवाल मेरा बड़ा सीधा है, आखिरकार अगर बंद हो आप दोनों के बीच में तब मैं कुछ बोलूंगा। एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा जी। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है, और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहां पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यूं मत, एक मिनट चुप रहिए। ये 62 की बात करिएगा आप, किस तरह की बातें करते हैं आप कांग्रेस को बुला के यहां पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की? तमीज से बात करिए, बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकंड आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हमारी हराने की मंशा है? अमित भाई आप मैं जरा टेक्निकली बात कर रहे हैं, संबित पात्रा क्या बोला आपने? सुप्रिया जी दोबारा बोलिए, से समझाता हूं। क्या बोला आपने? आंखों की पट्टी उठाइए, आंखों की पट्टी उतारिए। आपको क्यों लगता है कि भारत हार ही रहा है? ऐसी आपकी मंशा क्यों है? मंशा इन द सेंस कि आप उस बात पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार कि भारत हार रहा है? एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा जी। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है, और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहां पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट सबसे पहले तो। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, इनसे आपने सवाल किया, मैंने ये नहीं बोला ना सुप्रिया जी, सुनिए इस पॉइंट को सुनिए। अब आपने बोला कि यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट, देन आई विल टेल यू व्हाट आप लोगों ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला। आप मुझे बताइए, आप लगातार बोल रहे हैं कि भारत की जमीन चाइना के कब्जे में है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत हार रहा है। आपने लगातार बोला भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है यानी भारत का शासन डरा हुआ है, और भारत का प्रधानमंत्री भारत पर शासन कर रहा है इस समय, इसका मतलब क्या है? कि भारत बैकफुट पे है ना? आप मेरी बात भारत बैकफुट पे है ना? मैंने उसको हिंदी में बात करके बोल दिया। एक मिनट चुप रहिए। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए। अब आप मुझे ये बताने वाले कोई नहीं होते कि हमारी मंशा क्या है। तो सवाल पूछा आपसे, मैंने बिल्कुल नहीं बताया आपकी मंशा क्या है, मैंने सवाल पूछा, बता दीजिए मंशा क्या है। बिल्कुल भी नहीं, हमारी मंशा है कि भारत राहुल गांधी ने तब गलत बोला था, बोलिए। जरूरी नहीं तो बोलिए राहुल गांधी ने तब गलत बोला था कि भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ नहीं है। बोलिए आप राहुल गांधी ने गलत बोला था, बोलना पड़ेगा ना फिर। भाई तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, एक मिनट आप इस बात का जवाब दीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर क्यों स्टेटमेंट इशू किया? क्यों उन्होंने बोला कि चाइना वापस जाए? क्यों बोला भाई? क्योंकि आया हुआ इसलिए चाइना वापस जाए? मैं जवाब देना चाहूंगा। स्टेटस क्वो क्या है? सुबह के एक मिनट, और सुबह के पेपर में एक खबर आ चुकी है। एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। सुबह के पेपर में खबर आई है कि चाइना ने ऐसे ऐसे डेटा के साथ किया है। सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इतनी बड़ी स्नूपिंग का मामला है ये, जहां पर हमारे डिफेंस प्रोफेशनल्स तक की स्नूपिंग हो रही है, हमारे इसरो की हो रही है, हमारे साइंटिफिक प्रबंधन की हो रही है, एक भी वर्ड नहीं आया है। ये 62 की बात करिएगा आप, किस तरह की बातें करते हैं आप कांग्रेस को बुला के यहां पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की? तमीज से बात करिए, बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रखा। अभी कौन बदतमीजी कर रहा है और कौन तमीज दिखा रहा है वो चैनल के ऊपर सामने है। संबित पात्रा आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हमारी हराने की मंशा है? अमित भाई आप मैं जरा टेक्निकली बात कर रहे हैं, तो आप लोग आपस में लड़ लीजिएगा, मुझे बोलने दिया जाए। आप लोग लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारत की जमीन कब्जे में है, भारत पीछे है, भारत हटा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है। तो सवाल है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल? अमित जी अब मैं आ जाऊं, आप लोग आपस में बाद में लड़ लीजिएगा, आप मुझे विषय रख लीजिए। जमीन पर चाइना का कब्जा है, ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है, ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है कि भारत की जमीन पर चाइना का कब्जा है। ये तो डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहा है, उन्होंने भी कहा है वो घुसा है, वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमें नहीं पता है। ये आपको शायद नहीं सुनाई। एक सेकंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रख लिया, और संबित पात्रा का जवाब सुन लेते हैं। संबित संबित पात्रा पट्टी उतारिए पहले शो करने से पहले। क्या बोला आपने सुप्रिया जी? दोबारा बोलिए। समझाता हूं क्या बोला आपने? आंखों की पट्टी उठाइए, आंखों की पट्टी उतारिए। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, आंखों की पट्टी उतारने की बहुत लोगों को आवश्यकता है। दोपहर के उजाले में अगर कोई समझे कि सूरज नहीं निकला हुआ है और आंखें बंद कर दे अंधेरा है, तो फिर उसको अंधेरा ही लगता है, बाकी आपकी मर्जी है।
संबित पात्रा सवाल मेरा बड़ा सीधा है, आखिरकार अगर बंद हो आप दोनों के बीच में तब मैं कुछ बोलूंगा, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। नहीं देखिए संबित पात्रा, आपको मौका मिल रहा है अपनी बात को रखने का, रखिए बात करते हैं। हाँ थैंक यू अमीश भाई, थैंक यू। क्या पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए देश के मुद्दों को, देश की सुरक्षा के मुद्दों को ढाल बनाना चाहिए किसी भी तरफ से? बिल्कुल सही कहा आपने, देश की सुरक्षा के मुद्दों को ढाल नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इस देश में जो इतनी देर से संबित जी कह रहे थे कि कौन यहाँ पागल है, तो समझ गए होंगे। बार बार जब इनसे पूछा जाए कि आपका इंटेलिजेंस क्या करता है, अरे भैया आर्मी भैया बचाओ, पीछे से खड़ा होकर देखते हैं आर्मी भैया। आपको क्या हो गया? अरे आर्मी पे कौन शक कर रहा है? देश की आर्मी सबसे जाबाज आर्मी हमारे देश की है। आपसे सवाल पूछता है, आप जाके आर्मी के भैया के पीछे घुस जाते हो, पीछे से बैठ जाते हो, आर्मी भैया बचाओ हमको। ये देखो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई सवाल आर्मी से नहीं पूछता, सवाल आपसे पूछता है। आप आर्मी के पीछे खड़े हो जाते हो तो ऐसा लगता है कि आर्मी से सवाल हमारी जमीन ले ली तो नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं वहां पे, आर्मी लड़ रही है ना। अपनी ताकत दिखाइए तो सही। आपकी आपने कहा कि जमीन दे दी, बॉर्डर पे राजनाथ सिंह चले जाए। अमेरिका के न्यूज़पेपर की बात करते हैं, सरकार न्यूज़पेपर, आप मतलब बीजेपी कैसे ताकत दिखाएगी? न्यूज़पेपर की बात कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। इंडिया लोगों की, हम बीजेपी कार्यकर्ता है कि बॉर्डर में लड़े, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। आपको अच्छी तरह नहीं बताएंगे जितनी अच्छी तरह हम इंडियन आपको बताएंगे कि हमारे देश में क्या तकलीफ है। आप आर्मी के पीछे घुसना छुपना बंद कर दीजिए। ये देश की आर्मी है जिसने 1962 की भी लड़ाई लड़ी थी, 1965 की लड़ी, 71, 72, कारगिल के कौन थे वो भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा बता दीजिए कारगिल में उसमें आर्मी चीफ कौन थे? पात्रा जी बता दीजिए कौन थे आर्मी चीफ कारगिल के, जरा बता दीजिए आप। मैं चैलेंज करता हूं, आप नहीं बताएं, आप एक्चुअल बताने पाएंगे। अमित भाई मैं बताऊं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कारगिल युद्ध के लिए कहा था केवल मुसलमानों ने कारगिल युद्ध जीता है, हिंदुओं ने कारगिल में युद्ध भी नहीं लड़ा है। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कहा था कारगिल में केवल लड़ाई लड़ी है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हमारे यहाँ पे हमारे इतने 120-100 लोगों के पीछे वो यहाँ साइबर क्राइम कर रहे हैं, हमारा डाटा लेके जा रहे हैं। आप जिम्मेदारी लेने से क्यों भाग रहे हो? अच्छा ठीक है, आपने समझ, आपने अनुराग आपने काफी सारे सवाल पूछ लिया। आपको पागल तो किसी ने नहीं बोला था, मूर्ख पर डिस्कशन हुई थी सुप्रिया जी और संबित जी के अंदर। पागल पर कोई डिस्कशन नहीं थी। आप एक नए शब्द को ले आए, हमको बचाओ। क्या आर्मी भैया आपके नीचे गिर रहे हैं? आर्मी हम सबकी है पात्रा जी, आपकी अकेली नहीं है आर्मी हम सबकी रक्षा करती है, लेकिन हम आर्मी के लिए, आर्मी के सम्मान के लिए अनुराग मेरा निवेदन स्वीकार करें। क्या हो क्या रहा है, ये कहां चले जाए? अच्छा ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अनुराग जी, एक सेकंड अनुराग जी प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट अनुराग जी। ये क्या हो रहा है? अरे अनुराग जी ये रेलगाड़ी को रोकिए भी अब भाई, ये क्या, मेरा निवेदन तो स्वीकार। अनुराग जी चुप रहिए ना।